नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का जो हम क्विज चला रहे हैं उसका जो भाग 12 है इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का ये हमारा जो क्विज है, आज के इस क्विज में हमने कौन कौन से बेहतरीन इम्पॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले। और वर्तमान में यानी कि लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत है आपसे पूछा जाएगा। हम लेटेस्ट का फिगर आपको याद होना चाहिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो अगर हम एकदम लेटेस्ट एग्जैक्ट फिगर की बात करें, यानी कि पंचायती राज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट को अगर हम फॉलो करें तो वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या कुल उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 58,189 वर्तमान में कितनी है तो ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। एकदम ऑफिशियल वेबसाइट का यह डाटा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 58,189 ग्राम पंचायतें लेटेस्ट में है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे डाटा है जो आपकी उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग की वेबसाइट है, उसके अनुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्राम पंचायतें कितनी है टोटल, तो 58,179। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे क्षेत्र पंचायत की बात है, क्षेत्र पंचायत टोटल कितनी है तो क्षेत्र पंचायत टोटल 826 है ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार। और जिला पंचायत कितनी है तो टोटल जिला पंचायत है 75। इसे भी आप याद रखिएगा। टोटल जिला पंचायतों की संख्या है ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 75 और क्षेत्र पंचायत की संख्या है आपकी 826। और आपका जो ग्राम पंचायत है इनका ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार डेटा कितना है 58,189 ग्राम पंचायतें। तो ये ऑफिशियल डेटा मैंने आपको बताया है, इनको आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है, आपको बताना है पंचायतों का जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किस वर्ष से किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायतों का जो चुनाव है आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिमम चांस आपसे एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायतों का जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1995 से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आज का है जो भारत निर्माण कार्यक्रम है यह कब से चलाया जा रहा है, कब शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये सभी जो प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकदम मैं खोज के बहुत सारे बुक से मैं ये सभी डेटा को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको प्रस्तुत करता हूँ ये सभी प्रश्न। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो इनको जो है आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, इनका नोट्स बनाते रहिएगा। जितने भी मैं क्विज आपको करवा रहा हूँ ग्रामीण परिवेश का, उनका कम से कम तो आप नोट्स बनाते ही चलिएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो भारत निर्माण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था तो ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए, आप याद रखिएगा, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए जो है जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा भारत निर्माण योजना को शुरू किया गया था वर्ष 2005 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है 2005 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी एक प्रकार का ग्रामीण विकास का ही कार्यक्रम था जो 2005 में शुरू किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2003 से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2003 से जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार को शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत यह क्यों शुरू किया गया था तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को पूरी तरह साफ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यानी कि ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को पूरी तरह से साफ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जो है इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आपका जो यह पुरस्कार था यह शुरू किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है।
ऑप्शन जो आपका यहाँ पे 2003 है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 2003 से जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के परोसे गए मिड डे मील और की नियमितता एवं पौष्टिकता की जो निगरानी की आवृत्ति है वह कितनी होती है। यानी कि बच्चों को, यानी कि जो स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको जो मिड डे मील के तहत भोजन परोसा जाता है उसकी नियमितता और उसके पौष्टिकता की जो निगरानी की आवृत्ति होती है कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैनिक रूप से, यानी कि डेली बेसिस पर जो है नियमितता एवं पौष्टिकता की निगरानी करनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मिड डे मील के तहत भोजन परोसा जाता है उसको दैनिक रूप से उसकी जांच करनी चाहिए। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से छूटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो बीपीएल सूचियों में छूट गए थे, तो छूटे हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो प्रश्न आपका है 2015 का जो एग्जाम आपका हुआ था, 2015 का जो आपका राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी सेकंड पाली की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है। तथा इस योजना के तहत प्रति माह जो है प्रति माह प्रति व्यक्ति को 300 रुपये प्रदान किए जाते थे। तो आप इसे याद देखिएगा, प्रति माह प्रति व्यक्ति को इस योजना के तहत 300 रुपये प्रदान किए जाते थे। तथा इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित थे जो बीपीएल सूची में छूट गए थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक जो आपका वर्ग गज, मतलब एक गज में कितने वर्ग फीट होता है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक जो आपका गज होता है इसमें कितने वर्ग फीट होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो एक गज होता है इसमें 9 वर्ग फीट होता है। जैसे आप याद रखिएगा 9 वर्ग फीट होता है आपका एक गज में। वहीं आपका जो एक गज होता है इसमें कितना इंच होता है। तो एक गज में 36 इंच होता है। कितना, तो 36 इंच होता है आपका एक गज में। और एक गज में कितना मीटर होता है भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एक गज में आपका 0.91 मीटर होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जो आपका एक गज होता है इसमें 36 इंच होता है, एक गज बराबर आपका 0.91 मीटर होता है, और एक गज में आपका 9 वर्ग फीट होता है। तो ये तीनों मान आपको याद रखने हैं, आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पक्का बीघा जो होता है इसमें कितना स्क्वायर फीट होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक पक्का बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एक पक्का बीघा में आपका 27,225 स्क्वायर फीट होता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27,225 वर्ग फीट यानी कि स्क्वायर फीट होता है आपका एक पक्का बीघा में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 प्रश्न आपको मिलेंगे कृषि से रिलेटेड। आपको बताना है 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जो जोत होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो 1 से लेके 2 हेक्टेयर जोत के आकार को हम कहते हैं छोटी जोत। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी जोत जिसका आकार 1 से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य होता है उसको हम कहते हैं छोटी जोत। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही सीमांत जोत के अंतर्गत क्या आता है। तो सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम आता है। 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम को हम सीमांत जोत कहते हैं। और मध्यम जोत में क्या आता है। तो मध्यम जोत में आपका आता है 4 से 10 हेक्टेयर तक। 4 से 10 हेक्टेयर तक की जो जोत होती है उसको मध्यम जोत कहते हैं। और उसके बाद बड़ी जोत में क्या होता है। बड़ी जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक की जोत को हम बड़ी जोत के अंतर्गत रखते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी जोत। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, रबी की फसल की कटाई का महीना आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रबी की फसल का कटाई का महीना क्या होता है, फटाक से आप जवाब दीजिए इसका। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रबी की फसल का कटाई का महीना होता है मार्च से अप्रैल। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जगह। कटाई का महीना आपका मार्च से अप्रैल होता है। और बुआई का महीना क्या होता है। तो इसका बुआई का महीना होता है
अक्टूबर नवंबर। तो बुआई का भी आपको याद रखना है और कटाई का भी आपको याद रखना है। और कौन कौन सी फसलें आपकी रबी के अंतर्गत आती हैं? तो रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 10 और बेहतरीन ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।